नमस्कार, मैं अर्पण शर्मा उत्तर पूर्व भारत का एक छोटा सा राज्य सिक्किम से सभी निर्णायक मंडली को नमन करते हुए राजनीति का सफ परीक्षा पर कुछ बातें कहना चाहता हूँ। भाषणकरण करने से पहले एक प्रश्न इस देश के देशवासियों के लिए। तो क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि इतिहास का सबसे अच्छा और सबसे सच्चा राजनेता कौन थे? तो 2020 पर इस विषय पर चर्चा करना इतना ज़रूरी क्यों है? आज 2020 पर 125 करोड़ वासियों भारतीयों का देश भारत कहीं हद तक आगे बढ़ न पाने का कारण इस देश का राजनीति भी है। भारत पाकिस्तान के सीमाओं के मुकाबले इस देश के राजनेताओं के पास ज़्यादा सुरक्षा कर्मी है। तो आप ये मुझे बताइए कि क्या इस देश का नेता इस देश से बढ़कर है? 1947 से 2020 तक भारत एक सक्षम जनतंत्र देश के नाम से जाना जाता है, पर आज भी हजारों करोड़ों मामले ऐसे सफ़ेद पन्नों पर लिखे किसी एक खाने के कोने पर पड़े रहे हैं, क्योंकि वो राजनेताओं के अपने के ऊपर लिखे हुए मामले थे। तो क्या दूसरा राम राज्य भारत नहीं बन सकता? क्या दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम भारत पर जन्म नहीं ले सकता? एक बात राजनेताओं को बता दूं कि अगर राजनेता अच्छे हो तो देश अच्छा होगा, अगर देश अच्छा हो तो भारत फिर से सोने का चिड़िया कहलाएगा, भारत का तिरंगा फिर से देश भर पे लहराएगा। 1947 से 2020 तक 74 साल का भारत का सफ़र का उदाहरण देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि 1947 पर अमेरिकी $1 भारत ₹1 बराबर था, और आज अमेरिकी $1 भारत के 76.86 बराबर है। तो इतना बड़ा अंतर क्यों आया भारत पर? क्यों भारत और अमेरिकी $1 एक नहीं हो पाए? यही जानने के लिए ये भाषणकरण करवाया है। अरे हमारे राजनेताओं से कहीं हद तक अच्छे तो वो गोरे थे। हाँ, कहीं हद तक भारत लूट ले गए, पर भारत को थोड़ा तो आगे ले जा रहे थे। आज जो गोरे हमें दे गए वही तो हम कर रहे हैं, हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। भारत का आज नागरिक ये सोचकर बैठा है कि कब मैं अपना पढ़ाई ख़त्म कर लूँ और यूएसए अमेरिका जैसे बड़े राज्य पर जाकर अपना काम करूं, क्योंकि भारत का राजनीति ऐसा है, भारत कर्जदार हो चुका है, भारत दूसरे देशों का गुलाम जैसा बन चुका है। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इस देश का हर एक जनता का आवाज़ बोलेगा, और जब 125 करोड़ का जनता का आवाज़ एक होगा तो फिर ऐसा लहर छाएगा कि भारत फिर से सोने का चिड़िया कहलाएगा। 2014 पर जब मोदी सरकार बीजेपी सरकार भारत पर आए, तब कहीं हद तक मुझे गर्व लगा कि भारत अब आगे बढ़ेगा। दंगे फसाद हटाने के लिए यूपी सरकार और योगी सरकार ने ये निर्णय किया है कि अगर जो भी दंगे करता है तो उसका सारा कागजात जब्त करके उससे जो भी पैसा निकलता है वो जिसका नुकसान हुआ है उसको दे देते। ऐसा कर रहा है योगी सरकार। अगर एक राजनेता इतना कुछ कर सकता है तो सोचिए 125 करोड़ देशवासियों का भारत क्या कुछ नहीं कर सकता। तो आखिर पे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर राजनीति अच्छी सी करना आपको नहीं आता तो फिर स्वयं श्री राम से आप राजनीति करना सीखिए, क्योंकि राम राज्य सिर्फ एक ऐसा राज्य था जहाँ पर एक भी दंगे एक भी फसाद ना हुए, सारे देशवासियों सुख कर आराम पर रहते थे। इतना कहते हुए मैं अपना शब्द को यहीं पर रखना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।